भैया थोड़ा जूम कर लो। आओ, ठीक है, क्लियर, ओके। ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। लाइन चेंज, डेफिनेशन ऑफ, मतलब हेडिंग है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। गलत, क्या हुआ, कॉपी कौन ले गया, भूमि शर्मा। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इधर देखिए, सबके मुंह बंद हो जाए, अगर किसी का मुंह मुझे खुला हुआ देख के मैं यहीं से भगा दूंगा बाहर। राइट, योर फॉर्मूला इज टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा। राइट, यहां से अगर पी निकाला जाए तो हो जाएगा टाउ अपॉन ई साइन थीटा। राइट, सेकेंड थिंग, इफ ई इज इक्वल्स टू ले लेते हैं 1 यूनिट और थीटा ले लेते हैं कितना, 90 डिग्री। I can say P is equals to tau. Now define what is torque. Well, what is P? Electric dipole moment. ये पहली बार तो कर नहीं रहे, 7वीं 8वीं बार कर रहे होंगे 11वीं मिला के, और दूसरी बार कर रहे हैं अभी, एक बार कर चुके 1 कूलम में, तो बताओ फिर। How you will define electric dipole moment? भैया, हाँ बेटा, it is the torque provided by the electric field intensity when electric field intensity and the dipole is perpendicular to each other. ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट ली है, ये कौन बोलेगा, वो भी इंक्लूड करेंगे ना, है ना। हाँ भैया। गुड 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 गुड। और कोई कोशिश करना चाहेगा, नहीं, एनीवन? हाँ दुर्गेश, ट्राई। अरे सुनो, शुरुआत, P इज इक्वल्स टू टाउ है, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क। ये कौन सा टॉर्क है, जो एक इलेक्ट्रिक डायपोल पे वर्क कर रहा है, जो कि परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है, किसपे, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे, किसपे, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे। आई कैन से दैट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल प्लेस्ड राइट एंगल टू द यूनिट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एंगल लिया है 90 और ई लिया है 1। कर सकते देखो सर, देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज the torque acting on the dipole, बंद करो मैच, torque acting on the dipole placed right angle huh? acting on a dipole placed right at electric dipole moment is defined as the torque acting on the dipole placed right angle to the unit uniform electric field, to the unit uniform electric field, full stop.
लाइन चेंज। जैसे कि कल एक क्वेश्चन आ रहा था, ब्रैकेट बना के एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करके लिखिए, दिस इज यूजफुल फॉर योर कॉम्पिटिटिव पर्पस। देखिए सीबीएसई में बहुत मुश्किल है, बट मान लो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म होती तो पैरेलल लाइंस होती, बट नॉन यूनिफॉर्म। इसमें आपने एक डायपोल रखा हुआ, राइट? माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक। अब प्लस क्यू वाले चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E1, और माइनस क्यू वाले चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E2। सपोज आई कंसिडर E1 इज ग्रेटर देन E2, राइट? अब जो फोर्स प्लस क्यू चार्ज पे लगेगा वो कितना हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू क्यू इंटू E1, और जो फोर्स माइनस क्यू वाले चार्ज पे लगेगा वो हो जाएगा क्यू इंटू E2, अपोजिट डायरेक्शन में। नेट फोर्स निकालोगे F इज इक्वल टू क्यू E1 माइनस E2, बिकॉज E1 इज ग्रेटर देन E2, और आई कैन राइट F इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल E, ले सकते हैं ना? पहला केस। नो, ये जो डायपोल की लेंथ है वो मान लो कितनी है? डेल एक्स कितनी है? आई कैन राइट डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल एक्स, चार्ज इंटू डिस्टेंस, और क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन डेल एक्स। ये वैल्यू लो और इसमें पुट कर दो, तो एफ कितना आ जाएगा? पी डेल ई अपॉन डेल एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट कह सकते हैं डेल ई अपॉन डेल एक्स। किसी भी चीज का डेल एक्स के साथ लोगे क्या बन जाता था? ग्रेडियंट। मतलब यहां डिस्टेंस के साथ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? वेरी। तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, जीरो। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो, दो कैसे? F इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो पी डी अपॉन डी एक्स। तो जब भी आप किसी भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तो उस पर नेट फोर्स कितना लगता है? जीरो, लेकिन टॉर्क लगता है कितना? पी साइन थीटा। बट अगर आप ऐसे किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हो, वो डायपोल न्यूट्रल है, उस पर कोई टोटल चार्ज कितना है? जीरो, प्लस क्यू और माइनस क्यू। स्टिल दैट डायपोल इज एक्सपीरियंसिंग सम फोर्स because of non-uniform electric field. The quantity of forces F is equal to P del E upon del X. जेई में क्वेश्चन आया 19 में, इसलिए ये करवाया, राइट? आपको कोर्स में सीबीएसई में नहीं पूछेगा, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं, आप चेक कर लेना, राइट? लिख लीजिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करके। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करके डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बिल्कुल नहीं तो हमें पता है ट्यूशन नहीं है। क्या कल ने बताई थी? कल बताई थी? मेरे कर रहे थे कल चर्चा नहीं हुई थी, लोग आएंगे तो हमने कहा फिर घर पे क्वेश्चन करो, नहीं होंगे तो डाउट कराएंगे। कोई नहीं, कोई आ ही रहा हो, अच्छा बैठो पढ़ लो कल। बेस्ट टीचर अच्छे टीचर और टाइप कर जाते हाँ हाँ मिल रहा है अच्छी लग रिलेटेड
बेटा ये रिलेटिव फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटिव है। फोर्स तो नेट है, नेट। इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटिव है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये लास्ट स्टेप समझ नहीं आया था। लास्ट स्टेप, जब भी अपन लिमिट कम कर देते हैं एक्स की, तो वो डेली राइट का लास्ट ये एफ इज इक्वल टू क्यू डेली, और क्यू की वैल्यू कितनी है यहां से, P अपॉन डेल एक्स। बिकॉज सिंस वी नो दैट डायपोल मूवमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच में। यहां से चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P अपॉन डेल एक्स। P अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहां पे पुट कर दी क्यू की जगह। वो अभी तक है ना? ट्वेल्व लिख रहे थे। हाँ, उसको डेल एक्स ले लिया। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे E2 भी बड़ी हो सकती थी, हमने कन्वेंशनली E1 बड़ी ली, तो अभी तो डेली आता ना, फिर आप E1 माइनस E2 की जगह E2 माइनस E1 कर दो। इसी ये जो 2L लेते थे इसको डेल एक्स ले लिया। दोनों चार्जेस के बीच की डायपोल लेंथ है डेल एक्स। 2L लोगे तो फिर L, फिर 2 डेल L बनाना पड़ेगा, फिर मैथमेटिक्स बढ़ेगी। इसीलिए तो नहीं, फिजिक्स के डायरेक्शन सेट करने के लिए डायरेक्शन कन्वेंशनली नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो फिर ऐसे तो वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स में भी होता है, यू कांट ब्लेम। हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये भी कोई ग्रेडियंट है। नहीं, इसका कोई नाम नहीं है, बस मैंने से बोल दिया था। इट इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। हाँ, ये नॉर्मल है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक किसका मुंह चल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग डालिए। Done? Now focus here for 5 minutes. Let's see the concept, right? अच्छे से रिलेट करना, रोटेशनल का यूज है थोड़ा सा। देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड E, making an angle theta with the electric field. इस डायपोल पे टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा? टॉर्क। कितना टॉर्क लगेगा इस डायपोल पे? टाउ इज इक्वल्स टू TE sin थीटा। नंबर 1, इक्वेशन नंबर। ये टॉर्क इस डायपोल पे वर्क करेगा, क्या करेगा? वर्क। तभी तो ये डायपोल रोटेट होके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होगा, राइट? दिस टॉर्क इज डूइंग द वर्क ऑन दिस डायपोल। हम क्या करें, मान लो पहले जो डायपोल डिस्प्लेस हुआ वो हुआ कितना? डी थीटा। उस डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क कितना हुआ? डीडब्ल्यू, राइट? इन केस ऑफ रोटेशनल, डीडब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? डीडब्ल्यू इज इक्वल्स टू टाउ डी थीटा। वेरी गुड। कैसे? इधर देखो,
नॉर्मल केस में जहां वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ा होगा वहां आपने पढ़ा होगा dw इज इक्वल टू एफ डॉट dx, पढ़ा था dw का dw, यहां पे भी वर्क ही निकाल रहे हो। फोर्स का रोटेशनल एनालॉग क्या होता है? टॉर्क। और डिस्टेंस का रोटेशनल एनालॉग क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो डी थीटा, यहां पे रोटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? रोटेशन। तो वर्क कितना हो जाएगा? टाउ डी थीटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो आपके थीटा को कितना रिप्लेस किया? डी थीटा रिप्लेस, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ओके, टोटल वर्क डन, या फिर पहले वैल्यू पुट कर दो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। टाउ की वैल्यू कितनी है? पी साइन थीटा। ओके, टोटल वर्क डन, क्या कर दो इसको? इंटीग्रेट, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, P और E तो निकाल लो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डॉट डी थीटा। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा? माइनस कॉस थीटा डोरो इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, और यू कैन राइट माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू यू, बिकॉज दिस वर्क डन will be stored in the form of electric potential energy। ये लाइन आई थिंक 5वीं बार बोल रहा हूं, जब भी एनर्जी निकालनी हो पहले वर्क डन निकालो, और वही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है? एनर्जी। वी हैव कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विच एनसीईआरटी में डेरिवेशन ऐसे नहीं किया गया। कन्वेंशनली दे हैव पुट सम लिमिट्स। उन्होंने जो डायपोल को रोटेट किया है वो 90 डिग्री से शुरू करके थीटा रोटेट किया। कितना किया है? 90 डिग्री से थीटा। तो ये जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, सौरभ क्या हुआ? इंटीग्रेशन साइन थीटा क्या होता है? याद रखो, साइन थीटा मैं क्या समझा रहा हूं वो समझो। लिमिट क्या रखनी है यहां पे आपको? एनसीईआरटी में रखी है कि जो आपके थीटा को रोटेट किया गया है वो 90 डिग्री से थीटा रोटेट किया गया। कहां से कहां रोटेट किया गया है? 90 से थीटा। ठीक है, तो लिमिट रख दो 90 डिग्री टू थीटा। अब जब डेरिवेशन करोगे तो भी सेम ही आएगा। देखो कैसे, आपने इंटीग्रेशन किया इज इक्वल टू पी ई, ब्रैकेट में आया क्या? माइनस बाहर ले लो, कॉस थीटा, और 90 से थीटा, राइट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 तो हो जाएगा 0, वही आएगा माइनस पी ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। आंसर सेम आता है, दोनों तरीके से डेरिवेशन करो। बट एनसीईआरटी यूज समथिंग। उन्होंने क्या किया है, जब पोटेंशियल एनर्जी 0 रहती है वहां से उन्होंने डायपोल को रोटेट करना शुरू किया। दे हैव टेकन द लिमिट्स। कहां से? जब डायपोल परपेंडिकुलर था वहां से रोटेट हुआ थीटा, तो कितना वर्क हुआ? पी ई कॉस थीटा। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसी वर्क डन को U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा लिख लिया जाए, स्पेशल केस नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब डायपोल ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्शन में अलाइन, उस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? माइनस पी। देखना, उसके बाद जब डायपोल 90 डिग्री पे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? 0, राइट। और जब आपका डायपोल 180 डिग्री अलाइन है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी पीई, बिकॉज कॉस 180 होता है -1, माइनस माइनस कैंसिल, पी, मतलब मैक्सिमम, मतलब मिनिमम।
जीरो मिनिमम नहीं है, माइनस पी मिनिमम, माइनस साइन है, राइट। तो देखो डायपोल वाला जो केस था टॉर्क का, उससे रिलेट हो रहा है। जब टॉर्क आपका मैक्सिमम था, या टॉर्क कब, जब टॉर्क आपका डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में अलाइन था, उस केस में आपका टॉर्क जीरो आया था। तो जीरो आया था तो स्टेबल इक्विलिब्रियम था, बॉडी को कहीं मूव होने की जरूरत है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी वहां पर उसकी मिनिमम हो सकती है क्या है। फिर आपने जब डायपोल को 180 डिग्री रोटेट किया, तो वहां वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वहां से उसको कहां आना है, पूरा घूम के स्टेबल पे आना है। वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम है कि नहीं है। सो ऑल द थ्री केसेस आर सेटिस्फाइड एंड दिस इज द केस, U is equals to minus P cos theta is the electric potential energy of the dipole placed in uniform electric. Any doubt? हाँ दुर्गेश, बेटा ग्रेविटेशन याद करो, वहां पे भी माइनस में मिली थी पोटेंशियल एनर्जी। बहुत जगह पोटेंशियल एनर्जी माइनस में मिलती है। इट डिपेंड्स कि वर्क डन बाय द है ऑन द है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता साइन से तुम्हारी माइनस आ रही कि प्लस आ रही। यहां पे माइनस और प्लस का कंसीडरेशन सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम बताने के लिए, गेटिंग माय पॉइंट, और उससे कोई उसका रोल नहीं। हम बहुत जगह पोटेंशियल एनर्जी को माइनस में मिल चुके हैं, पहली बार नहीं मिल रहे। ग्रेविटेशन में ध्यान करो। हाँ हाँ, वी कैन से दैट, गुड गुड, हाँ आ रहा है, ठीक है। उसने ये नहीं पूछा कि माइनस साइन आ कैसे रहा है। हाँ ठीक है, यू कैन से कि रोटेशनल क्लॉकवाइज हो रहा है तो माइनस है। अच्छा वो डायरेक्शन बता देंगे, उसका कोई आंसर है नहीं। और एनी अदर डाउट, लेके डायग्राम बने, डायग्राम बनाइए, डायग्राम। अबे टाइम लगे, अबे तो गए हैं 4-5 दिन बाद आए हैं। कहाँ पे 2 दिन तो भाई, परसों तो मैं नहीं थे। जल्दी बनाओ। डन। कंसिडर an electric dipole, placed in an uniform electric field, E vector, making an angle theta with E vector, therefore line change, therefore torque acting on the dipole, इक्वेशन नंबर 1 लिखिए, टाउ इज इक्वल्स टू P sin थीटा।
लाइन चेंज, वर्क डन, कुछ सिर्फ इक्वेशन नंबर, वर्क डन टू रोटेट द डायपोल, to rotate the dipole through d theta, through d theta. ये लिखिए dw is equals to tau d theta, dw is equals to p sin theta dot d theta. दो स्टेप्स. Therefore, total work done. Therefore, total work done to rotate the dipole, to rotate the dipole through theta 1 is equals to 90 degree to theta 2 is equals to theta degree. Through theta 1 is equals to 90 degree to theta 2 is equals to theta degree. ये वाला स्टेप. W is equals to इंटीग्रेशन ऑफ dw 90 से लेके थीटा. हाँ पूरा लिख लो यहां तक. W इज इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा तक लिख लो चारों स्टेप. इसके बाद वही पुरानी लाइन. अच्छा देखिए नहीं ध्यान. दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड this work done will be stored in the form of electric potential energy. Electric potential energy. तो U is equals to minus P E cos theta. पहला ब्रैकेट. U is equals to minus P vector dot E vector. दूसरा ब्रैकेट. इससे ये कैसे बना, किसी को दिक्कत है? दिक्कत? वेरी गुड. नहीं तुम्हें नहीं है, इसका मतलब कनिष्ठ. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? नहीं पता? मत करो यार, डरा रहे हो. पहले वेक्टर्स पढ़ाऊंगे एक हफ्ते. क्या तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन थीटा. एंकर. तो दो डॉट प्रोडक्ट इसका वेक्टर का, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट विल ऑलवेज गिव यू स्केलर क्वांटिटी.
So water is a scalar quantity. Yes or no? Yes. Even the potential energy is also scalar quantity. तो यहां पे देखो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर दे रहा है एंड यू आर गेटिंग पी ई कॉस थीटा, मतलब पी डॉट ई. कल जो किया था पी साइन थीटा था, मतलब पी क्रॉस ई क्रॉस प्रोडक्ट था, और जो आपको फाइनल आंसर मिल रहा था वो भी वेक्टर मिल रहा था. दैट इज अ टॉर्क. ए डॉट बी ए क्रॉस. स्पेशल केसेस. नंबर 1, if theta is equals to 0 degree, if theta is equals to 0 degree, तो u हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 0. u is equals to माइनस p, that is minimum. Number 2, if theta is equals to 90, u हो जाएगा p cos 90, 0. नंबर 3, 180. पहला लिख लिया. नंबर 3, 180 cos 180 माइनस 1 p मैक्सिमम. डन. अगेन एक ब्रैकेट और उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो जिसकी रेडियस है a. इस रिंग से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P. इस रिंग के कारण इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 2021 का क्वेश्चन है. सेकंड वाला जो जेईई एडवांस हुआ था ना मेंस, उसका यू कैन चेक. यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे. Why people did not attempt? Because they did not know the formula. एनसीईआरटी में नहीं है, आप कहीं पे भी चेक कर लेते, बट इट केम राइट. तो ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चंस स्कोरिंग रहते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. आपको उसमें ए गिवन था, एक्स गिवन था, और इस शीट पे या इस जो सर्कुलर रिंग है इस पे जितना चार्ज है क्यू वो गिवन था राइट. तो इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2. दिस इज द फॉर्मूला. आपको इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है. यू जस्ट डायरेक्टली राइट द फॉर्मूला कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण उससे दूर एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. इसमें ऐसा कुछ है जो आपको गिवन नहीं है क्या? नहीं. आपको क्यू गिवन है, एक्स गिवन है, ए गिवन, आप निकाल सकते. दिस इज द फॉर्मूला, राइट इट. इसका एक और डिफिकल्ट केस बताता हूं, बट पहले ये देखो. ये रिंग बनाओ, हेडिंग डालो ई ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. कौन ने कराओगे? तुमने खुद किया था. शाबाश. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. रिंग बना लो. एक रिंग है
पे रखना पड़ेगा। हाँ मतलब रिंग के अंदर रखा है सामने, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। मतलब वो जो लाइन बन रही है परपेंडिकुलर वो सेंटर से ही हाँ मतलब हाँ सेंटर से ही पास करेगी। ये रिंग है, ये रिंग से दूर एक पॉइंट, उस पॉइंट पे इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक, अब रिंग मेरे पास है नहीं वरना मैं दिखाता। रिंग 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 के सेंटर से एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। उस रिंग की रेडियस है a और उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से है x। दिस इज द इलेक्ट्रिक। हाँ ये है रिंग। अब रैंडमली निकाल लिख लिया, लिखो लिखो। देख लो, जरूरत नहीं है, मतलब नॉट ऑफ माई क्यूरियोसिटी, आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बता रहा हूं कि मान लो चार्ज गिवन ना हो कि लैम्डा गिवन होता, चार्ज डेंसिटी गिवन होती, तो क्या करते? क्यू की जगह क्या लिखते? पढ़ा है ना, लगाओ। चार्ज की जगह मान लो लैम्डा गिवन होता तो क्यू की जगह यहां फॉर्मूले में क्या लिखते? गुड गुड गुड, वेरी गुड, क्या बात है। करंट तो हम कह रहे हैं एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही फॉर्म में है। प्रेम ऑल्सो आंसर्ड इन द मॉर्निंग सेम। हाँ मैडम, यहाँ पे क्या है? टू लैम्डा बाय क्यू। एनीवन? हाँ यस दुर्गेश, और लैम्डा इंटू डीएल का इंटीग्रेशन बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स सी बात, मतलब डीएल का इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे 2 पाई आर आएगा, लैम्डा इंटू 2 पाई आर है ना। देखो मान लो चार्ज की जगह चार्ज डेंसिटी दी है, ये चार्ज पूरे के पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट है, राइट। मैंने आपको बताया था लैम्डा होता है Q अपॉन L, होता है कि नहीं? तो Q हो जाएगा लैम्डा इंटू L। इसको dQ के फॉर्म में भी लिखवाया था, dQ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। अगर टोटल चार्ज निकालना है Q वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डॉट dl। ये वाला भी लिखा है फॉर्म आपने, फोर्स के फॉर्म में देखना, Q की जगह लैम्डा डॉट dl का इंटीग्रेशन। अब लैम्डा को निकाल लो बाहर, यहां पे dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? दिस इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, दैट वुड बी 2 पाई a, रेडियस a है। ऐसे करना है डूड, इतना सिंपल नहीं है, फिर से समझो। देखो चार्ज डेंसिटी पढ़ा, चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पे जो चार्ज क्या करे लाए। अब तुम्हें मान लो चार्ज की जगह चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है ना, तो कैसे लिखोगे? चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ। वायर की टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई a। कितनी है? 2 पाई a। आई कैन राइट Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 पाई a, वही तो लिखा। देवांश समझ में आया? वी आर यूजिंग द फॉर्मूला फॉर चार्ज डेंसिटी, राइट। खैर फालतू में बताया, मेरा कोई लेना देना नहीं, बट ठीक है लिख लो।
हाँ हाँ, ये लिख लो। क्वेश्चन, टू चार्जेस, न्यूमेरिकल, टू चार्जेस, एक मिनट, बोलो, 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, टू चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 of magnitude plus 10 की पावर -8 कूलम, ये -8 कूलम एंड -10 की पावर -8 कूलम। फुल स्टॉप, नहीं फुल स्टॉप नहीं, कॉमा, are placed 0.1 meter apart, 0.1 meter apart, calculate the electric field at point A B and C as shown in figure. देखो ऑनलाइन वाले, ये जो बीच में पॉइंट है ये पॉइंट ए है, ये जो साइड में पॉइंट है ये पॉइंट बी है, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है ये पॉइंट सी है। इन तीनों पॉइंट्स पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। ये डिस्टेंस 0.05 मीटर, ये डिस्टेंस 0.05 मीटर, ये डिस्टेंस भी 0.05 मीटर, राइट? दिस इज 0.1, दिस इज 0.1। नाउ कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, बी एंड सी। होमवर्क भी इसके बाद 2 और कर लें, चलो। ये नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है थ्योरी पढ़ने का बेटा। आप सोच रहे हो क्लास 12 में डेरिवेशन आएंगे तो घंटा आएंगे, यही सब आएगा। निकालिए, रेखा तो निकालिए कम से कम। कुछ ज्यादा हेराफेरी नहीं करनी, बेसिक फॉर्मूला लगना 1/4πε0 Q/r²। बना लिया?
हाँ, लाइट्स ऑन करो। अंश लाइट ऑन कर देना। सबसे नीचे वाले बटन से, सबसे नीचे वाला। कितना है इसे? यश 72 3.6 इंटू 10 पावर बस 72। चलो देखो हिंट। हाँ, ए पे यहां पे है पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव। पॉजिटिव के कारण पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, दिस इज द डायरेक्शन। नेगेटिव के कारण पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है, दिस इज द डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालो, नेगेटिव के कारण निकालो, दोनों को क्या कर दो ऐड। मैग्नीट्यूड देखो, पॉजिटिव के कारण 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9 होती है कि नहीं, इंटू क्यू 10 पावर -8 कूलम अपॉन 0.05 का स्क्वायर। ये पॉजिटिव के कारण निकली, सेम निकलेगी नेगेटिव के कारण, कोई चेंज आएगा नहीं। डिस्टेंस देखो सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, कोई चेंज है क्या? नहीं। तो टोटल अगर निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करो इसको, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। 10 पावर 9 10 पावर -8 तो बचेगा 10। हाँ, ये हो जाएगा 18 इंटू 10, 0.05 का स्क्वायर करोगे तो 25 इंटू 10 पावर -4, 25 इंटू 10 पावर -4। ऊपर जाएगा तो 10 पावर 5 बच गया, तो 10 पावर 3 इंटू 100 4 से जाएगा, इसको 10 पावर 5 कर लो तो 18/25 इंटू 10 पावर 5, 25 4 जा 100 तो 18 इंटू 4 72, 72 इंटू 10 पावर 3, इसका मतलब 7.2 इंटू 10 पावर 4। मैंने बताया था 1 पॉइंट में निकालते, फर्स्ट डे बोला था कितने डेसिमल डिजिट पे 1, तो 7.2 इंटू 10 पावर 4। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? न्यूटन पर कूलम। सब कुछ ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं। आ गई है पे, आ गई बी पे। अब बी पे निकल आएगी, देखो पॉइंट बी पे अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण निकालोगे तो पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आउटवर्ड, एक नेगेटिव चार्ज के कारण निकालोगे तो आएगी इनवर्ड। आउटवर्डेड वाले का डिस्टेंस कम है तो मैग्नीट्यूड, इनवर्टेड वाले का डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड कम। ठीक, एक जगह डिस्टेंस में 0.05 का होल स्क्वायर लोगे तो इसकी आधी कर दो, 3.6 इंटू 10 पावर -4। ये देखो, ये दोनों चार्जेस के कारण है, एक चार्ज के कारण इसकी आधी होगी ना, 3.6 इंटू 10 पावर -4। तो अगर प्लस चार्ज के कारण सिर्फ 0.05 डिस्टेंस लेके निकालोगे तो कितनी आएगी? 3.6 इंटू 10 पावर -4। तो ये निकालने की जरूरत तो है नहीं, तो मैं निकाल लिया 5 5 10 5 15, 0.15 का होल स्क्वायर करके। जो निकालोगे वो इसमें से क्या कर देना, माइनस। कोई दिक्कत भैया +4 आएगा पावर में। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ +4। ठीक, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। द टास्क इज पॉइंट सी, हाउ यू विल कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। ट्यूटोरियल वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला बेटा?
इक्वेटोरियल. गुड. इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, बट उसके लिए तुम्हें डायपोल मोमेंट निकालना पड़ेगा. हाँ, तो निकल आएगा डायपोल. सपोज इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला नहीं लगाते तो कैसे निकलेगी? जैसे बेसिक्स से ए और बी पे निकाली है, वैसे बेसिक्स से सी पे भी निकाल सकते हो आप. क्यों? कैसे? सी पे पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आउटवर्डेड, नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्डेड. दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? सेम. चार्जेस क्या है? सेम. इसका क्या ले लो? रिजल्टेंट. अब रिजल्टेंट के लिए तुम्हें ये एंगल चाहिए. कितना होगा ये एंगल? 120. किसी को कोई दिक्कत? क्यों होगा 120? दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल. 0.1 0.1 0. तो ये साथ ये 120. हमेशा ध्यान रखो, ये इसलिए बता रहा हूं, दिस इज अ ट्रिक. जब भी आपको रिजल्टेंट में एंगल मिलता है 120 का, उस केस में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में से किसी एक के ही इक्वल आती है. ये जो है ना ई और ई, इसी की इक्वल आएगी रिजल्टेंट भी. आप निकाल के देख लो कैसे. मान लो दिस इज E1, दिस इज E2. लगाओगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला E1 स्क्वायर, मतलब ई ही ले लो, दोनों सेम है, प्लस E2 स्क्वायर, ई ही ले लो, सेम है, प्लस 2 E1 E2 मतलब ई स्क्वायर, और cos 120 होता है -1/2. -1/2 करोगे तो 2 से 2 हो गया कैंसल, बचा माइनस ई स्क्वायर. ई स्क्वायर से माइनस ई स्क्वायर क्या आया? ई. दिस इज अ ट्रिक. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको एक्सटीरियर एंगल या फिर रिजल्टेंट 120 डिग्री का मिले, आपको निकालने की जरूरत नहीं है. आप सीधा उसको किसी एक मैग्नीट्यूड के इक्वल रख सकते, बशर्ते दोनों मैग्नीट्यूड्स क्या होने चाहिए? सेम. इसीलिए ये बताया. समझ में आया? इक्वेटोरियल से कर सकते थे, ऐसे तो बी पे एक्सियल से कर सकते थे, राइट? बट बेसिक्स से किया गया है आपके एनसीईआरटी में. गॉट इट? कोई दिक्कत? निकल जाएगी सी पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज, अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए, दिस इज द एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 7. Two charges हाँ, अरे तो बात तो वही, मतलब ये तुम्हारे दो वेक्टर्स आए, इसका मैग्नीट्यूड भी ई होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ई होना चाहिए, तब जाके जो रिजल्टेंट निकलेगा वो भी कितना निकलेगा? ई. हाँ, ये हर में पॉसिबल नहीं है. अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो नहीं निकलेगा. ये जब 120 होगा तभी बस निकलेगा. केस है, अगर सिर्फ 120 रहेगा तो रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर की इक्वल आएगा. समझ? नहीं तो नहीं आएगा. अगर फिर अलग अलग होंगे तो बेटा सीधा फॉर्मूला लगेगा ना, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर. फिर कैसे कैंसिल होगा? बात तो वही है, दोनों में से किसी एक के, मतलब दोनों के, बात तो सेम ही है. या तो इसके या इसके या दोनों के, दोनों ही सेम है ना. टू चार्जेस प्लस
-10 microcoulomb, two charges +-10 microcoulomb are placed, microcoulomb are placed 5.0 mm apart, millimeter. Determine the electric field at point P. Number one, on the axial line, at distance 15 centimeter, away from 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, क्या बोला, अवे फ्रॉम द सेंटर on the positive charge side, away from the center on the positive charge side. मतलब 15 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से, किस साइड, पॉजिटिव चार्ज के साइड. नंबर 2, on the equatorial line, say at 15 centimeter away from the center, बस ये क्वेश्चन इसीलिए दिया है, आप सीधा शॉर्ट ट्रिक बता दो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा एक बार. वेरी गुड. नहीं, यहां पे फॉर्मूला आएगा शॉर्ट डायपोल वाला. डायपोल का डिस्टेंस है 5 mm और पॉइंट है 15 सेंटीमीटर. इट मींस R इज वेरी ग्रेटर देन L. सीधा लगाओ, P/4πε0 R³ और 2P/4πε0 R³. एक इक्वेटोरियल और दूसरा एक्सियल. R का दिया है कितना, 15. M मीटर में कम कर लेना, 15 × 10⁻² मीटर. P निकाल सकते हो, 10 माइक्रोकूलम मतलब 10 × 10⁻6 कूलम. और डिस्टेंस 5.00 mm, तो 5 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा. कोई दिक्कत? ओनली दिस इज इंपॉर्टेंट, बाकी सब हलवा पूरी. SI में कन्वर्ट करो, आंसर्स निकालो. जाओ.